नमस्कार दोस्तों। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव जी को तो पसंद है ही, भगवान विष्णु जी की भी कृपा बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता था। वह उसी नगर में एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश उसी दिन माँ शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद लेता रहा। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा व प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया। इसी प्रकार वह शिकार की खोज में बहुत दूर तक जा चुका था और सूर्यास्त होने लगा तो उसने सोचा आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई भी शिकार न मिलने के कारण उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता भी थी। यही सब सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और भरपेट पानी पिया, जिसके बाद वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो कि उसी तालाब के किनारे पर था। उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो चुकी थी। वह पूरी तरह से बेलपत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी ने पेड़ पर बैठने के लिए बेल की पत्तियां व टहनियां तोड़कर नीचे गिराया। संयोगवश से सभी टहनियां व पत्ते शिवलिंग पर आके गिरने लगी। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत भी हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक हिरनी आई, जो कि गर्भवती थी। पानी पीने लगी तो हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरनी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि मैं इस समय गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर लिया। इतने में वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपनी धनुष की प्रत्वंचा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान कुछ बेलपत्र के पत्ते नीचे झड़कर शिवलिंग के ऊपर जा गिरे। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा हुई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ी में से निकली। उसे देखकर शिकारी की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा तो हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी अपने पति को ढूंढ रही हूँ। उसी को ढूंढते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तू मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रातः सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरन का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा प्रहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चे के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सा भी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और छोड़ने लगा। इतने में वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे।
मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो चुका है, अब तीसरी बार नहीं खोऊंगा। हिरनी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता सता रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए। शिकारी हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक मृग आया। उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा, तो वह मृग बड़ी नम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ और वो मेरे ही तलाश कर रही थीं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वह सभी मर जाएंगी। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊँगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण कर रखी हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कृपया करके मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग की बात मान ली और उसे जाने दिया, और इस प्रकार जाने अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने परिवार, तीनों हिरनियों व बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार न करने की प्रण खाई। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी से उधार लेकर उसने चुका दिया और स्वयं मेहनत करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उससे यमदूत लेने आए और उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।